हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपकी तरफ अगर रिटर्न बैक हो रहे हैं तो क्या इंटेंशन लेकर हो रहे हैं, उनके माइंड में उनकी सोचों में क्या चल रहा है, उनका इंटेंशन। अगर वो अभी आए नहीं हैं, अगर आएंगे तो क्या प्योर इंटेंशन से आपकी तरफ मूव करेंगे। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन के इंटेंशन क्या रहेंगे जब वो आपकी तरफ, अगर वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर अभी तक नहीं आए, अगर अप्रोच करेंगे तो क्या इंटेंशन लेकर करेंगे। ठीक है, प्लीज संजय स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन अगर उनकी तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या इंटेंशन है उनके दिल में, और जिन्होंने नहीं किया है अगर करेंगे तो वो क्या इंटेंशन लेकर आ रहे हैं वापस, क्या इंटेंशन लेकर आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। प्लीज़ संजय स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। स्टार हीलिंग चाह रहे हैं। ठीक है, अगर वो अभी आए नहीं है, किसी किसी की यहाँ पर वेट पानी पी रही थी। यहाँ पर आपके पर्सन अभी किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन बन रहा है, और किसी किसी के लिए अभी भी साइलेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि हाइप्रिस्टेस है। ठीक है, अगर आपकी तरफ उन्होंने मूव नहीं किया, अगर आपको कोई टेक्स्ट अभी कॉल बात नहीं हुई है तो बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हुए हैं इस सिचुएशन में। आपकी तरफ क्या करें, किस तरीके किससे बिगनिंग करें, वो इस वक्त ये सोच रहे हैं। और लेकिन जिनके पर्सन उनकी तरफ मूव कर चुके हैं वो हीलिंग चाह रहे हैं। ठीक है, और जो अभी आए नहीं है वो डायलेमा में है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में चलते हैं। एक दिन सोचते हैं टेक्स्ट करेंगे, एक दिन सोचते हैं मैसेज करेंगे, आपसे कनेक्शन को बिल्ड करेंगे, क्योंकि इंट्यूशन उनकी गाइड करती है कि उनको मूवमेंट करनी चाहिए, उनको अपनी तरफ से फर्स्ट मूव लेना चाहिए। लेकिन एक मेंटली उनका गेम चल रहा है, एक दिन आगे जाते हैं तो एक दिन पीछे जाते हैं। इट मीन्स ये माइंड का ही बनाया हुआ उनका गेम है। कभी वो सोचते हैं कि उनको यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, कभी वो सोचते हैं कि नहीं लेना चाहिए, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जब भी आएंगे एक हीलिंग चाहेंगे, एक यहाँ पर पीसफुल रिलेशनशिप को बनाना चाहेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर पीस चाहिए, विक्ट्री, सक्सेस। आपके पर्सन का जब इंटेंशन आपकी तरफ जब वो आएंगे एक सक्सेस की इंटेंशन रखकर आएंगे, क्योंकि आपकी तरफ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। जब भी आपकी लाइफ में आएंगे इक्वल गिव एंड टेक तो देंगे। यहाँ पर अगर पास में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन किसी और को देते थे, आपको इनफ नहीं देते थे, या आप में उन्होंने स्टार्टिंग में आपका इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रहा, उसके बाद सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करते रहे। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक तो होगा, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को और आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, इंटेंशन उनके प्योर है यहाँ पर, लेकिन कंट्रोल करेंगे। जो इनकी कंट्रोलिंग एनर्जी है वो उस चीज़ से ही ऑपरेट करने वाले हैं। 3 ऑफ सोर्ड, आप हार्ट ब्रोकन है इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, आपको इसने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा इसने आपके साथ एक एक आपको किसी थर्ड पार्टी में डाला, आपके साथ एक नेगेटिव बिहेवियर करा, आपका कुछ टाइम से वर्क बहुत ज़्यादा बैड आपने फेस करा है अपनी लाइफ के हर एरिया में, फैमिली लाइफ में, अपनी अपनी और लाइफ में आपने, और इस पर्सन से भी बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल फेस करी है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में बहुत बैड टाइम एक्सपीरियंस करा, कुछ अरसे से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से आपने बहुत बैड टाइम अपनी ज़िंदगी में आप एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हैं। तो इस पर्सन ने भी आपको किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व किया, या कंपेयर किया, या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया। आप हार्ट ब्रोकन है, आपका दिल दुखा हुआ है इस पर्सन के साथ। अब इस पर्सन को आप चाहें भी तो आप शो नहीं करते, आप चाहते हैं अब आपको, जो आपने इतना टाइम अपने ऊपर वक्त दिया है, आप जो अकेले अपने साथ वक्त गुजारना सीख चुके हैं, आप अपना टाइम अपनी सेल्फ के लिए ही रखें, ना कि अब आप किसी ऐसे पर्सन को एंट्री दें जो आपको दोबारा हर्ट करके चले जाए, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है, दोबारा रीबिल्ड बहुत मुश्किल से किया है। ये आसान नहीं था दोबारा आपका उठ के खड़े होना। इस पर्सन को तो ऐसा लगा था कि आप अगर आप गिर गए तो आप उठ के खड़े नहीं हो सकते। ये पर्सन आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के गया है। कुछ और पर्सनल लाइफ में भी आपने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें, एक इम्बैलेंस, आप कोई यहाँ पर वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न या एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्यूरियस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्लीपलेस नाइट रही हैं आपकी इस पर्सन की वजह से। आपने बहुत कुछ फेस किया, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं, अभी भी आप सोचते भी हैं तो आप किसी से शायद ये बात डिस्कस नहीं करते। आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एक न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस पर्सन का इंतज़ार नहीं करना चाहते अब और, या तो अब और इस पर्सन के साथ आपने पास में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में एक बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, बहुत ज़्यादा शेडो, बहुत ज़्यादा आपको इसको ट्रुथ पता चले हैं, या कोई थर्ड पार्टी इस पर्सन ने आपके सामने अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करी, आपको ब्लॉक किया, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बिहेवियर दिखाया आपके साथ। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ न्यू लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन की वजह से आप जितना एक स्लीपलेस नाइट, एक आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहे हैं, आप दोबारा इस पर्सन को लाकर उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग हो सकता है। आपको गलत होने के बावजूद आपको अपनी तरीके से चलाता था, इसने हमेशा आपको कंफ्यूज करके रखा, कभी आपके पास क्लैरिटी नहीं आई। जो भी इसने गलतियां करी उस चीज़ की अपॉलॉजी नहीं मांगी। इतनी से आप कंफ्यूज रहे हैं टोटली। जब भी इस रिलेशनशिप को डील करा है, आपने इस पर्सन को डील करा है, एक कन्फ्यूजन से डील करा है। अगर ये पर्सन आ भी रहा है तो आप इतना इसके ऊपर ना ट्रस्ट कर सकेंगे। आप चाहते तो हैं इसको आज भी, लेकिन एक ट्रस्ट नहीं है, एक वो वाली स्टार्टिंग जो आप लोग एक ब्लाइंड ट्रस्ट, एक इमोशनल का फ्लो, एक इमोशंस फ्लो जो आपके रहते थे, आप बिना सोचे समझे इस पर्सन से हर बात करते थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एक डिस्टेंस क्रिएट है यहाँ पर। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप जितना भी इस पर्सन को बोलें कि आप पसंद करते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस है। ये पर्सन हीलिंग तो करना चाहता है, इस पर्सन को पता है इसने बहुत कुछ गलत कर चुका है, इसलिए यहाँ पर हीलिंग के लिए, एक विक्ट्री के लिए आना चाह रहा है। इसकी नज़रें आपके ऊपर ही हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा आपको ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा ये हार्श हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये पर्सन, ये कभी नहीं बदल सकता। ये इतना आपको तकलीफ देने के बावजूद नहीं बदला ये पर्सन। कोई कार्मिक सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में फेस करी है, सिर्फ इस एरिया में नहीं, अपनी अपनी लाइफ के और भी एरिया में आपने कोई कार्मिक फेज अपनी ज़िंदगी में फेस किया है। हर सिचुएशन में आपको कोई एक प्रायोरिटी नहीं दी गई। आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में आपने बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं महसूस करी। जो गुजरे हुए कुछ अरसे हैं, कुछ साल हैं, आपने बहुत स्ट्रगलिंग टाइम गुजारा है। 3 ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, कोई कार्मिक सिचुएशन से ही डील कर रहा था, कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी इस पर्सन की लाइफ में, जो ये अभी एंड हुई है। इसको बिट्रे मिला, इसने किसी और के लिए आपको बिट्रे किया। कोई कार्मिक कार्मिक रिलेशनशिप को ये पर्सन डील कर रहा था, ठीक है। और आपकी ये पर्सन विश फुलफिलमेंट रहा है। आपने बहुत ज़्यादा जहाँ से इसको मैनिफेस्ट किया था, इस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करी थी, इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करी थी, इसमें इसमें आपने एक जान डालने की कोशिश करी थी आपने हर, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ एंड हो गई। टावर मोमेंट आप लोग के बीच यहाँ पर बुरे तरीके से एक टावर मोमेंट फॉल हुआ था। आप इमोशनल थे, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। ये अपने पेंटिकल्स को वैल्यू करता था, अपने इमोशंस को वैल्यू करते थे। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन था। इसने जो अपनी जो कार्मा इसने जो फेस किया, जो कार्मिक सिचुएशन में ये रहा, अपने लॉजिकल माइंड की वजह से रहा, अपने मनी ओरिएंटेड, अपनी 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 ख्वाहिशात को पूरा करने की वजह से रहा। और आके आप एक इमोशनल पर्सन, आप लविंग, केयरिंग, मदरली, एक केयर करने वाले, नर्चर करने वाले, पैम्पर करने वाले, इसको समझने वाले। इस चीज़ की तो इसको नीड ही नहीं थी। इसको चाहिए था मनी, लाइफ, लग्जरी, एक पैसा, एक गाड़ियाँ, एक न्यू, एक के बाद एक न्यू पर्सन जो इसको बेनिफिट दे सके, जो इसकी लाइफ को एक बिगनिंग दे सके, जो इसकी लाइफ में इसके लिए एक सीढ़ी बन सके। कुछ इस टाइप के इसके माइंड रहा इस पर्सन का। कार्मा का कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस आप लोगों ने यहाँ पर फेस करी हैं। कोई ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मा आप लोगों ने फेस करा है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में। आपने बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजरे हैं, किसी कार्मिक फेस से आप गुजरे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन जो आपके साथ करके गया, वो आपकी लाइफ में एक तो नेगेटिविटी चली रही थी, और इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया। उसके बाद इसने किसी कार्मिक पर्सन को इंटरटेन किया है। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है? आपके बीच बहुत बुरा टावर मोमेंट, एक एंडिंग, एक डाउनफॉल, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत हद से ज़्यादा एक नेगेटिविटी को फेस किया है, एक ट्रॉमा को फेस किया, एक ड्रामे को फेस किया है।
ये पर्सन आपकी तरफ किसी अपॉलजी को लेकर आना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है इसको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं। इसको इसको ये नहीं पता कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे या नहीं। ये रश करना चाहता है आपकी तरफ, बिल्कुल कोई ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी के साथ आपकी तरफ मूव करना चाहता है एक बिगनिंग करने के लिए। कई पर्सन प्योर हार्टेडली आपकी तरफ मूव करेगा, ये प्योर हार्ट से आपकी तरफ आएगा, या तो कोई कोई गेम, कोई ड्रामा, कोई 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 मैनिपुलेशन लेकर आ रहा है। ये पर्सन किस, क्या इसका इंटेंशन है जो आपकी तरफ ये मूवमेंट कर रहा है इतना पास्ट में, इसका जो बिहेवियर रहा है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ। ये देख आपको रहा है लेकिन आप किसी और तरफ देख रहे हैं। इसकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई हैं, आपके आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, आपको पावर में देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और एक प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हो चुके हैं आप। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है, इसको अब ये रियलाइजेशन है आप इसके काउंटर पार्ट की तरह हैं, लेकिन ये साइलेंटली आपको एब्जॉर्ब कर रहा है। आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और ये पर्सन आपको एब्जॉर्ब कर रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। आपके साथ फैमिली चाहता है ये पर्सन, आ तो रहा है अपने सही इरादों के साथ, लेकिन इसको यहाँ पर इतनी स्टक हो गई है सिचुएशन कि आपको होप नहीं है सिचुएशन में क्या हो सकता है। इतनी नेगेटिव हो चुकी है ये किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है, लेकिन इसको पता है आप डिफेंसिव हो चुके हैं। इसने जो आपके साथ किया यहाँ पर बहुत कुछ ये नेगेटिव, यहाँ पर अपनी आपकी और अपनी लाइफ को नेगेटिव कर चुका है। इसका आउटकम क्या निकलेगा इस रिलेशनशिप का? एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, क्लैरिटी, बिल्कुल पेज ऑफ फैंस, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक क्लैरिटी। एक आप इसको एक चांस देंगे, आप चाहे अभी भी मना कर रहे हो लेकिन आप इसको एक चांस देने के ऊपर रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल ये आपको जाने से रोक लेगा, आपको कोई क्लैरिटी देगा, आपको कोई कोई ट्रुथ बताएगा। ये चाहे स्लो है बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है ये पर्सन। ये देख रहा है कि आप जा रहे हैं, इसकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है। ये नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करना चाह रहा है जो आप लोग के बीच चल रही है। कोई डिसीजन मेकिंग करने वाला है ये पर्सन, यहाँ पर कोई इसको डिसीजन लेना है, आपको जस्टिस देगा ये पर्सन, आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। एक ऑफर आपकी तरफ अप्रोच करने वाला है, यहाँ पर कोई ऑफर आपको ये देने वाला है, एक स्टेबल ऑफर और एक इमोशनल ऑफर। ये प्योर हार्टेडली आपको अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट फेस करेंगे आप लोग, लेकिन अभी आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में होने वाला है, लेकिन आप इससे अपने ही, इसको आपको पहले फेस करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस को, आपके सवालों को, और आपको आपके जो आप जो भी इससे चाहते हैं, जिस तरीके से भी ये आप सेटिस्फेक्शन मांगेंगे, जिस तरीके से भी आप इससे एक क्लैरिटी मांगेंगे, ये ज़रूर आपको देगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है यहाँ पर इसने गलत किया है तो उसको उस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। आपके साथ इसको एक इस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए जिसमें ये खुद इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये इंटरेस्ट है तो उसको, आपको यहाँ पर इक्वल, आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगा ये पर्सन, आपकी तरफ आएगा, आपके सवालों के जवाब देगा। आप जैसे भी इसको आजमाना चाहें आजमा सकते हैं। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक न्यू स्टार्ट लेकर आ रहा है, इमोशनली, प्रैक्टिकली, और एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। ठीक है, आपके लिए क्या एडवाइस, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में? प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पीड का, मेरे व्यूवर को सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन, लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी आपको जो कुछ दिख रहा है आप उस चीज़ को मत देखें, आपको कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप, बिगिन ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में लव है। ठीक है, एक्यूरियस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप, और यहाँ पे है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी आपको ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं होने वाला, या ये आप रीडिंग सुनते हुए सोच रहे होंगे यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, जब आपने इतना अरसा इंतजार कर लिया तो अब क्या होगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको यहाँ पर रिलैक्स करना है। ठीक है, सुकून लेना है, आपको सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जेमिनी हो सकता है ये पर्सन या आप, यहाँ पर जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ अनबिलीवेबल हो रहा है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई आउटकम आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत आपको खुश कर देगा। कोई आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको खुश कर देंगे। अगर आप डिफेंसिव हुए हुए, आप भी किसी, आपको पता है आपको ये सवालों के जवाब मिल गए तो आपकी ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आप इस तरीके से नहीं रहेंगे। ठीक है,
यहाँ पर कोई जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए जिस तरीके से भी वो आपको मिलने जा रही है, ठीक है। जो भी आपको सवालों के जवाब चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट बना के बैठ चुके तो आपको कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपने जो अपनी लाइफ में एक नेगेटिविटी को क्रिएट कर लिया है तो इस पर्सन के लिए आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो आप उस चीज़ को मत सोचें, बिलीव करें इम्पॉसिबल पे। आपको अगर यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ होगा जो आपको खुशी देगा, जो आपको सुकून देगा, लेकिन अभी आप सुकून का कुछ वक्त खुद के साथ गुजारें, ना कि इस सिचुएशन के साथ, ना कि इस सिचुएशन की फिक्रों के साथ, ना इस पर्सन की किसी टेंशन के साथ। आपने जो फेस करना था वो कर लिया। आप अपनी लाइफ में एक विन विन आउटकम को अप्रोच करने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में एक सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में एक थ्रिल आ रही है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेस आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।